अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से आज ये कहा गया है कि एनर्जी बचाने के लिए तमाम तर मार्केट्स को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए और इस हवाले से दिन भर अमल दरामद भी कराया गया। दूसरी जानिब एक 10% सुपर टैक्स की बात भी की जा रही है। आवाम को ये कहा गया है कि कुछ अर्सा अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए, मईशत के लिए सब्र करें, जो अपनी एक्स्ट्रा ज़रूरियात हैं उनको कम करें ताकि आवाम के लिए कुछ रिलीफ पैकेज दिया जाए। आज हम आवाम से बात करेंगे, आवाम मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के बारे में अपनी क्या राय रखती है। हुकूमत की जानिब से जो अब 2-2.5 माह का जो टाइम पीरियड गुजरा है, आवाम इन फैसलों से कितनी खुश है, कितने मुतमिन है या नाला हैं। आज हम इस सारी सूरत हाल पे आवाम से भी बात करेंगे, अपोजिशन से भी बात करेंगे कि वो इस मामले पर अपनी क्या राय रखती हैं। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने आ रहा है। शहरी इस वक्त जो हुकूमत टैक्स लगाने की बात कर रही है, बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ, मज़ीद इजाफे की बात की जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ, आवाम इससे काफ़ी घबराई हुई नज़र आ रही है। आज जुमे का रोज़ है तो कहा गया कि तमाम तर मार्केट्स बंद रहेगी, एनर्जी को बचाना है, बिजली बचानी है। इस सारी सूरत हाल पर हम आवाम से बात करेंगे। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है आपका? मुराद अली। मुराद अली साहब, क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं? मैक्सिमम यही से 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटे में आप एलपीजी है या आपका पेट्रोल? पेट्रोल है। कितने लीटर पेट्रोल चलता है? 250 रुपये। हाँ जी, 240 रुपये। नहीं, चलाते कितने कितने लीटर है? लीटर में यानी कि यही 3-4 लीटर लग जाता है हमारा पेट्रोल। 3-4 लीटर तो मतलब 240 रुपये आप कह रहे हैं, 234 रुपये है, ठीक है 240, और तकरीबन आप 700-800 रुपये पेट्रोल का निकालते हैं। यही हमारा पेट्रोल आ जाता है एक साल पे, यानी कि 980 रुपये का, यानी कि 900-950 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। और रोज़ी हमारी जो है ना, यही इसी 900 रुपये 950 रुपये पेट्रोल के ऊपर हमारी रोज़ी हो रही है 1000-1200 रुपये। जो पहले 150 था, पहले हमारी रोज़ी हो रही थी माशाल्लाह 300 का पेट्रोल लगता था और अब 1200-1500 का रुपये कमा लेते हैं। और अब हमारा 4 लीटर पेट्रोल लग के फिर भी उतनी रोज़ी नहीं हो रही। सवारी किराया नहीं दे रही। सवारी क्या कहती है? सवारी कहती है वही अपने पुराने रेट पे चलो, क्या करें, बुकी बढ़ रही है आवाम। तो परेशानी बढ़ गई होगी। तो जाहिर बात है, अब खाने पीने के खर्चात भी बढ़ गए होंगे। तो जाहिर बात है, 600 रुपये किलो तो घी होया पड़ा है। और बिजली के बिल भी ज़्यादा। बिजली के बिल 13-13 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 12-12 हज़ार रुपये। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम है, हमारे साथ कोई तावन किया जाए, कोई मेहरबानी की जाए, हमारे ऊपर एहसास करें। आवाम के इस पर मेहरबानी की जाए। भाईजान, क्या हाल है आपके? दुआ सर। क्या काम करते हैं? दुकान पे मुलाजमत है सर। दुकान पे मुलाजमत है, कैसा काम जा रहा है आजकल? बस सिलो जीरो। क्या वजह? ये महंगाई ने कमर तोड़ दी। वो कहते हैं जुमे के 2 रोज दुकानें बंद रखें, हमने बिजली बचानी है। बिजली तो ये हमारा टाइम चालू होता है 8 बजे से लेते हैं 10 बजे तक, 2 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। 2 घंटे में हमने अपनी तफरीन करनी है, वही हमें 2 घंटे टाइम दे दे भाई। 10 बजे देते चले, 10 बजे दुकानें बंद हो जाए, गुजारा हो जाएगा। गुजारा हो जाता है, बिजली बचाएं अपनी। हाँ। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कैसे काम जा रहा है आजकल? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी जा रहा है। महंगाई की क्या पोजीशन है? महंगाई बहुत है। गुजारा करना, चीज़ें मैनेज करना, गुजारा ही होता है बस। हाँ जी, हाँ जी। गुजारा करना मुश्किल है। भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर। महंगाई के हवाले से बात करें, इस वक्त कैसे हालात जा रहे हैं? सर ये देखे, मैं आगे बैठा हूँ रक्शे के, महंगाई की वजह से। पहले कहाँ बैठते थे आप? पहले पीछे पूरा रक्षा करवा के जाते थे, अब 4 बंदों ने रक्षा कराया हुआ है। किसी ने 20 दिए में, किसी ने 40 दिए में, किसी ने 50 दिए में। आवाम की आ गई है। ये हालात आ गए। बिजली के बिल और उसके अलावा लोड शेडिंग। बिजली का बिल जो 1700 का बिल था, अब 4000 का बिल आया हमारा। बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और आवाम काफ़ी परेशान है। भजन, क्या हाल है आपके? जिस तरह भाई बात करें कि बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम परेशान है, बाकी ऐसी सूरत हाल है? भाईजान बड़ी हालात ख़राब हैं। 20,000 रुपया बिजली का बिल आया घर का। 20,000 रुपये? 20,000 रुपया बिल आया घर का। डेट निकल गया, भरने के पैसे नहीं। महंगाई इतनी हो रही है, हद से ज़्यादा बाहर। गरीब आदमी क्या करे? 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला या वो बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, या मकान का किराया भरे, या बच्चों को दवाई दारू का देखे, क्या करे? हुकूमत को एहसास नहीं है। हुकूमत को बिल्कुल भी एहसास ही नहीं है। ये हुकूमत कह रही है हमें थोड़ा सा मौका दें, संभलने का मौका दें, हम हालात बेहतर कर लेंगे। कोई हालात बेहतर नहीं होते, उससे ज़्यादा बदतर हो गए हालात। और आगे और पता है, मजीद जो ना बढ़ेगी महंगाई और कम नहीं होएगी। जिस तरह के हालात हैं
महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, ये आप जान रहे हैं सूरत हाल। जी जी भाईजान। अस्सलामुअलैकुम। हालात ख़राब नहीं होंगे, बेहतर होंगे। 5 साल तक सरकारी तनख्वाह रोक दी जाए, जो चल रही है वही दी जाए 5 साल तक, हालात और भी अच्छे हो जाएंगे मुल्क के। आप कहते हैं सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा ना किया जाए? ना किया जाए, वही चले जो चल रही है। वो तो कहते हैं गुजारा नहीं होता, मजबूरी है। क्यों नहीं होता? उनके 10 मेहमान आ जाए खुशी से खिला देते हैं, हमारा एक भी आ जाए तो हम रो पड़ते हैं। तो आप कहते हैं तनख्वाहों में इजाफा ना हो? तनख्वाह, सरकारी तनख्वाह में बिल्कुल इजाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो आम चीज़ें हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई तो है, जब वो ले रहे हैं तो हम भी ले रहे हैं। वो खरीद रहे हैं तनख्वाह वाले, हम रो रो के खरीदे हैं, वो खुशी से खरीद रहे हैं। ये सूरत हाल आप जान रहे हैं। अम्मा जी, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत ज़्यादा है, देख लो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अम्मा तो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करें? महंगाई कम करनी चाहिए बस। काम करे हुकूमत। जी, आप मुतालबा जान रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह करम था। क्या काम करते हैं? मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। फैक्ट्री में जॉब करते हैं। फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कैसे काम जा रहा है? फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है इस महंगाई की वजह से। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो खान साहब ने पहले ही कहा था जब मैं आऊँगा इक़्तिदार में ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आज वही बात हुई, खान साहब इक़्तिदार में आए तो सारे चोर इकट्ठे हो गए। इन्होंने फिर रातों रात 12 बजे अदम इत्माद लेकर खान साहब को घर रवाना किया। लेकिन हम इस हुकूमत को नहीं मानते। इंशाल्लाह मुल्तान में आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं। 14 तारीख को खान साहब आ रहे हैं मुल्तान में। इंशाल्लाह तो वोट नहीं होगा ना ज़िमनी इलेक्शन में? हमारा वोट है, इंशाल्लाह हमारा बल्ले का वोट है खान साहब के साथ। नहीं बनता ना दूसरा। नहीं, ये बैक साइड बिल्कुल हल्का बनता है, बैक से। हाँ जी, बनता है। यहाँ से इमरान खान की जमात लीड मारेगा इमरान खान। नूली कहती है जिम्मेदार खान साहब है, खान साहब के मुआहदे हैं, सारा कुछ है। नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। इन्होंने अब रखा ना 3 ऐसी नारा है ये, आवाम कैसे, क्या मतलब? इन्होंने 3 दफ़ा पेट्रोल महंगाई किया है, कोई बताया नहीं है। मुआहदे हैं? कोई मुआहदा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इसलिए हम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने 3 दफ़ा पेट्रोल को किया है। आपकी जब आप लोगों की हुकूमत थी, आपकी जमात की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो घी जो था 245 वाला 400 प्लस पे तो पहुंचा। पेट्रोल भी तो महंगा हुआ, डॉलर जो 100 रुपये था 150-60 पे पहुंचा। तो उसके जिम्मेदार भी तो आपकी जमात है ना? वो उसके बाद आपकी बात सही है, लेकिन फिर बाद में खान साहब ने कमी भी तो की है ना। आज घी पूछ लो, बारूदी सुरंग बिछाई आवाम के लिए। आज घी देख लो, जो 200 का 300 का था, आज वो 600 रुपये घी का रेट है। ठीक है। 140 रुपये का पेट्रोल था, आज 234 रुपये का पेट्रोल हो गया। जमात जी कहती थी कि महंगाई आलमी मसला है, महंगी होंगी चीज़ें, तो फिर आज महंगी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप लोग क्यों परेशान? ये तो आलमी मसला है, ये तो आप लोगों का बयानिया था। हमारा इतनी महंगाई नहीं हुई ना भाईजान, हमारी इतनी महंगाई नहीं हुई ना जितनी आप इसने कमर तोड़ दी है। अभी आप बिजली के बिल आएंगे, उस पर यूनियन ने बढ़ा दिया है। ठीक है। मजदूर आदमी क्या करेगा? एक 15,000 जिसकी सैलरी है, वो उसकी 5,000 10,000 उसके घर में खर्चों में चले जाए, बाकी उसके बाद 5,000 बचेगा। तो वो क्या करेगा? मजदूर बच्चों को खिलाएगा, मेहमानों को करेगा, क्या करेगा? अवाम की आप गुफ्तगू जाने, अवाम ये कहती नजर आ रही है, हुकूमत को इस हवाले से सोचना होगा। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। एक भाईजान, अंकल जी क्या हाल है आपके? आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। एक तो महंगाई, दूसरा उन्होंने कहा है कि दुकानें बंद रखनी है, बिजली बचानी है। कैसा फैसला है? कोई फैसला नहीं है, बचत होगी इससे तो? नहीं होती बचत, कैसे होगी? आप किसके रह जाएगी? कौन सी बचत? जो ताजी वाला है वो तो फिस गया। हाँ, तो फिर क्या होना चाहिए? बस आम को रिलीफ मिलना चाहिए। वो कहते हैं रिलीफ के लिए हुकूमत ने, साबका हुकूमत ने कुछ किया ही नहीं। अब क्या करें, मजबूरी है, मुश्किल फैसले करने हैं हमने। और अल्लाह ताला रहम करे बस। अल्लाह ताला रहम करे। भाईजान आप क्या फरमाएंगे? मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूँ आने वाली गवर्नमेंट से कि हम आवाम पर कुछ रहम किया जाए। ये मौजूदा हुकूमत, क्योंकि अभी तो ये हुकूमत जो जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने इसने भी कौन सा अच्छा काम किया है? इन्होंने कहा था कि हम आएंगे महंगाई कम करेंगे, लेकिन इन्होंने किया नहीं है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, चलो गुजारा चल रहा था मजदूर का। इस टाइम 234 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। अब 9 बजे का लॉकडाउन बता दिया है। आने वाले सूरत हाल ये हमें समझ आ रही है कि क्या पता ये लॉकडाउन दोबारा शुरू कर दें। जो रोज़ की ताज़ी कमाने वाला है वो किस जगह जाए, वो किसके आगे जाके फरियाद करे? उसकी तो मजदूरियाँ अब ख़त्म हो रही हैं। गवर्नमेंट के जो मुलाजम हैं, जो भी महंगाई होती है उनकी 15% तनख्वाहें बढ़ जाती हैं।
मजदूर का कौन सोचेगा? लेकिन गवर्नमेंट वाले भी परेशान है, वो कहते हैं जितनी महंगाई है उस हिसाब से तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। वो उनको तो रिलीफ दिया जा रहा है, 15% दिया जा रहा है, लेकिन मजदूर के लिए 25,000 रुपए का ऐलान किया। वो सिर्फ लाहौर कराची के लिए है, हमारे पंजाब मुल्तान में नहीं शुरू हुआ, नहीं आया। अब भी जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं इस टाइम उनकी कम से कम तकरीबन 17,000 रुपये तनख्वाह है, जो तकरीबन 17 घंटे 16 घंटे इस टाइम ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी है, लेकिन उनके बारे में भी कुछ नहीं सोचा। 8 घंटे वाले भी नहीं है, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है 17,000 रुपये में। 17 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। ठीक है, अब आम परेशान है, बहुत परेशान है। अब तादी वाले, अब मैं लोडर रक्शिया वाला हूँ, ठीक है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, जब वो चलो गुजारा हो जाता था दुकानदार बुला लेते थे। अब जब से ये 234 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है, आज मुझे 10 दिन हो गए हैं मैंने रक्षा निकाल के नहीं देखा। अच्छा, मैं लोगों के पास जाके मजदूरियाँ कर रहा हूँ, लोडर रक्शे वाला मैं होके मजदूरियाँ कर रहा हूँ। क्या गवर्नमेंट हमें रिलीफ देगी? कोई रिलीफ नहीं है। मजदूर तो अब इस तरह पिस चुका है, अब किसी के पास काम भी लेने जाओ ना, वो भी निजायज फ़ायदा उठाते हैं। भाईजान ये 900 रुपये दिहाड़ी, अगर आपको 500 रुपये चाहिए तो दिहाड़ी पे आ जाओ, नहीं तो आपकी मर्जी है। इस तरह जी, इस तरह वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैंने 3-4 दिन लगाए हैं, दिहाड़ियाँ लगाई हैं, 500 रुपये पे लगाई हैं। क्या मैंने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना? अब लोडर से गुजारा नहीं होता। कैसे गुजारा हो बॉस? कोई दुकानदार अब जो सामान लेके जाता है वो हमें 200 रुपये किराया दे रहा है, अब उससे हम 500 रुपये या 400 रुपये किराया मांगे, वो तो नहीं भरता। वो तो वही खड़ा है ना 200 के ऊपर, 250 के ऊपर। आवाम इसलिए पिस गई है। कम से कम मजदूर का तो सोचना चाहिए। जो तादी वाले हैं अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और उतना बोझ हम पर डालें जो हम मजदूर लोग बर्दाश्त कर लें। जी, एक आम आवाम का मुतालबा है हुकूमत से कि उतना बोझ लादा जाए जो आवाम बर्दाश्त कर सके। इस वक्त आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और हालात से मजबूर होकर अब हुकूमत से दरख्वास्त करिए। वजह ये जो 25,000 की बात हुकूमत ने की, को मिल भी रही है या जिसका भाई करेंगे 17,000 16,000 मुश्किल से? सारे उल्टा ब्लैकमेल करते हैं महंगाई की वजह से। मजदूर तबका जो है, अब जो जिसका शाम को चूल्हा नहीं चलता वो मजबूरन 25,000 के, अब अगर उसकी 17,000 है ना, वो कहे भाई हम अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, अब तनख्वाह आपकी कम कर रहे हैं, वो फिर भी करते हैं, मजबूर हैं वो। नहीं और ऑप्शन नहीं है, भूखा मरेंगे और ऑप्शन कोई नहीं है, वो करते हैं। जी, इस हवाले से इनका आपने मौक़िफ़ जाना। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि अवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखती है। अवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है और मुतालबा कर रही है हुकूमत को इस हवाले से अवाम की रिलीफ के लिए कोई सीरियस इकदाम करने होंगे। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम की राय हम जानेंगे कि आवाम मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से अपने हालात को गुजार रही है। आज हुकूमत ने एनर्जी बचाओ के हवाले से पूरे मुल्क में तमाम शहरों में लॉकडाउन का भी ऐलान किया और पंजाब में और मुल्तान में इस पर अमल दरामद भी कराया गया। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं कि आवाम मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहती है। भजन, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जा रहा है काम आजकल? शुक्र अल्लाह का, बेहतरीन जा रहा है, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। महंगाई की जो सूरत हाल है, कितनी परेशानी है आम आदमी को? परेशानी का रोना हर बंदे के साथ है, रोने से तो कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह घबराना नहीं है और काम करना है और मेहनत करनी है, हमने मेहनत ही करनी है, मजदूरी करनी है, जो भी हालात हो। जी। हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत तो कुछ भी नहीं करती साहब, हुकूमतों ने क्या करना है? हमने रोना पीटना है, हुकूमतों ने अपने पेट भरने हैं। ये तो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। ठीक बात कर रहे हैं आप, हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, लेकिन वो आपके सामने, आप मेरे से बेहतर समझते हो, आप एंकर हो। नुमाइंदे आवाम क्या नहीं सोचते? नहीं नहीं, अपने पेट पल जाएं, बहुत बड़े बड़े पेट हैं। हम तो खाते हैं ना इतनी इतनी बोटियाँ, वो खाती हैं इतने इतने बोटियाँ हजम भी कर जाते हैं। हजम भी कर जाते हैं। हम तो 500-400 के मजदूर हैं, वो 13 घंटे 12 घंटे 15 घंटे मजदूरी करने के बाद करोड़ अरब से कम नहीं आती। मेरी 2 बच्चियाँ थैलोसीमिया की मरीज हैं, हमें पता है कैसे टाइम पास हो रहा है।
यहाँ जब आप देखते हैं टीवी पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीरें, जब ये कहते हैं कि हम आवाम के खादिम, टोटल झूठ हैं, झूठ बोलते हैं, इतने बड़े बड़े झूठ जो कि सुबह कुछ कहते हैं, शाम को यू टर्न लेके कुछ और। उनके लिए अपनी बात से हटना कोई मायने नहीं है, कुछ भी नहीं है। आम आदमी अपनी बात से फिर जाए तो कहते हैं ये झूठा है। है ही नहीं, मौत याद है ही नहीं, वे मरना है, कब्र में जाना है, नहीं वो नहीं है। पेट भर जाए बस। पेट वो कि जो अभी भरने का नाम नहीं ले रहे और आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? रक्षा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कैसा काम जा रहा है आजकल? काम ऐसे ही जा रहा है जी, क्या पेट्रोल महंगा कर दिया, घूमता पहले कभी इमरान खान ठीक नहीं है, शहबाज शरीफ का नाम कहते हैं ठीक नहीं है, अवाम किसी पे खुश नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। देखो ना, अब ये इमरान खान छोड़ गया 150 रुपये, अब हो गया 235 रुपये की लीटर तेल। एक महीने 15 दिन बाद 30 रुपये बढ़ा दिए, 30 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल ने छोड़ो, हर चीज़ दुनिया की महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है। घी ले ले, घी 600 रुपये, 650, लाइट बिजली है नहीं, गैस है नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाईजान। जो उस वक्त मौजूदा सूरत हाल चल रही है, हम इस पर बात कर रहे हैं। महंगाई कितना बड़ा मसला है आम आदमी के लिए? बहुत बड़ा मसला है यार, मगर ये आदमी किधर जाए, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा। अखराजात मैनेज नहीं होते, अब नहीं होते। 500 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आटा, चीनी, घी, चीज़ महंगाई है, क्या करें हम गरीब में, किधर जाए। हुकूमत कहती है अब कुछ सब्र कर लें, हालात मुश्किल हैं। हुकूमत 100 साल रहे फिर भी ऐसे हालात होंगे। कैसे हालात ठीक होंगे? इनको निकालो, ये हुकूमत सही नहीं है। किसको लाओ? इमरान खान को। इमरान खान के दौर में भी तो महंगाई थी। नहीं, इतनी महंगाई नहीं थी ना उस दौर में। उसने 10 रुपये कम किए थे, बढ़ाए नहीं थे। वो मतलब कि जैसे तैसे मैनेज कर रहा था। हाँ, कर रहा था। कहते हैं कि हम ये बढ़ाते ना तो मुल्क बैठ जाता। किधर बैठ जाता मुल्क? को चला रहा था, बैठ जाता। इन्होंने बेड़ा घर कर दिया मुल्क का। हाँ, ये कहते हैं कि हुकूमत ये जिम्मेदार है। भजन क्या हाल है आपके? मोहम्मद ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। कैसा काम जा रहा है? काम है कहाँ है सर, काम ही बंद पड़े हुए, महंगे तेल इतने महंगे हुए, घी वगैरह कहाँ से चलेगा काम? महंगाई है, बिल्कुल है। महंगाई से कितनी परेशानी है? बहुत है। जहाँ 400-500 ले रहे तो वहाँ पे 250-300 पे आ गए हुए हम लोग। अच्छा जी। और चीज़ों के रेट में इजाफा हो गया बहुत है, बिल हर चीज़ में रेट चढ़ गया, बिल का रेट चढ़ा हुआ, कहाँ से पूरा करें हम लोग? मीडिया जो सी हुकूमत आते हम आपको ये देंगे, कोई भी नहीं आता देने के लिए। ये तो 2000 रुपये देने का ऐलान किया था, मिला कुछ? कुछ भी नहीं मिला है। मैसेज किया? मैसेज भी नहीं आया हमें, हम लोगों ने किया, कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन हमने मैसेज भी किया, लेकिन हमें 2000 रुपये नहीं मिला। जी आप जान रहे हैं मौके। जी भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे, कैसी हुकूमत है? हुकूमत, कुछ हुकूमत भी है, कुछ आवाम भी है, जो ताजर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि माल स्टॉक कर लेते हैं। अपने ही हम दुश्मन खुद बने हुए हैं, अपने ही हम दुश्मन खुद बने हुए हैं। जब तक हम माल आगे लोगों को स्टॉक करना जब तक बंद नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ नहीं होगा। लोग स्टॉक कर रहे हैं माल, अब ईद आ रही है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि लोग घी इतना इकट्ठा कर रहे हैं अपने घरों में, उनको पता रेट बढ़ना है। तो हर चीज़ में इजाफा स्टॉक कर लेते हैं, महंगाई होती है उस वजह से। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है। जब तक ये स्टॉक खत्म करना नहीं करेगी आवाम, जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी। ये अगर जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत कैसी जा रही है मियाँ साहब की? भाई बात ये है, ये सब कुछ मैं एक अल्फाज में कहूँगा कि अवाम बेहिस है। अवाम बेस है बस, या जो हमारे हुक्मरान बेस है? हुक्मरानों को छोड़ो, अब ये बताएं कि अवाम कौन सा निकली है? अवाम सुकून से बैठी है सत्तू पी के। इनके पास पैसे हैं, ये वैसे रो रहे हैं महंगाई है। और अभी तुम पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा दो, गाड़ी पे गाड़ी चढ़ी होगी, मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल चढ़ी होगी, पंपों पे वो पैसे कहाँ से आते हैं अवाम के पास? टैंकियाँ फुल करा के जाते हैं, फुल कराते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? ये सब रोते हैं, ना शुक्रिया अवाम है। जो मजदूर है वो बेचारा, अब मजदूर का तो नाम है, मजदूर का सिर्फ नाम लेते हैं कि हम ये मजदूरों का नाम ले लेकर खाने वाली कौम है, बाकी अपने पेट भरते। किसी मजदूर को दिया है तक? किसी को दिखाया कि ये मैं दे रहा हूँ मजदूर को? 2000 रुपये हम देने लगे हैं। 2000? ओ भाई बस 2000, ये सब ड्रामे टोपी है। जी आप आवाम का अमल आप जान रहे हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। ये आवाम का मौक़िफ़ जान रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत ने महंगाई में 2000 रुपये देने का ऐलान किया
और ये भी कहा गया बिजली बचानी है तो दुकानें बंद रखनी है 9 बजे के बाद, और उसके बाद जुम्मे के रोज़ भी दुकानें बंद करनी है। कैसी पॉलिसी है? महंगाई तो है, हर इंसान परेशान है, लेकिन महंगाई किस वजह से है ये भी तो सोचा जाए ना। 3.5 साल या 4.25 साल खान साहब ने गुजारे हैं। घी उस टाइम था 140 रुपये किलो, अब 540 हो गया। इन्होंने कितना बढ़ाया? तकरीबन 100 रुपया। 300 रुपया तो खान साहब ने बढ़ाया ना। इन्होंने 30-35 रोज़ों में बढ़ा दिया सारा। जी, 30-35 रोज़ों में ना बढ़ाते तो ये दिवालिया हो जाता मुल्क, और शदीद करप्शन हो रही है। अब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुजारिश करता हूँ कि ये जो आपने 25 अरब रुपए का पैकेज दिया है, ये यूटिलिटी स्टोरों पे ना दें, ये हर चौक पे लगाएं आवाम को, ताकि फ़ायदा हो। लाइनों में 490 का आटा हर चौक पे रखवाया, लेकिन लोग कहते हैं वो खाने काबिल नहीं है। वो आप सही है, दुरुस्त है, लेकिन ये चेकअप करें ना। फूड इंस्पेक्टर हमारे कहाँ गए? रोटी 12 रुपए की कर दी है। अंदरून शहर में चले जाओ। था कि तजर्बाकार हुकूमत है, मसाइल हल कर लेगी, तो फिर तजर्बाकार हुकूमत क्या कर रही है? वो मसाइल इतने हैं, बहुत गंभीर हैं मसाइल, इसमें टाइम लगेगा। शहबाज शरीफ साहब 10 साल इस सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन पंजाब में उसको चौधरी साहब नहीं चलाने दे रहे। उनके बेटे इस वक्त वज़ीर आला हैं। उनके बेटे वज़ीर आला हैं, लेकिन वो आपको पता है माशाल्लाह मीडिया के इतने सीनियर एंकर हो, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि चौधरी साहब इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। इनका ये कहना है कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना होगा, गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा, हालात बेहतर करने के लिए जो मार्केट के रेट हैं उनको बेहतर लाना होगा। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सर दुआ आपकी। भाईजान फरमाते हैं कि मियाँ साहब को टाइम दिया जाए, हालात बेहतर हो जाएंगे। मियाँ हमजा साहब को चलने दिया जाए, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप क्या समझते हैं? सर जी हम तो यही सोच के लेकर आए थे कि भाई उसको आजमाया है, इसको भी आजमा लें, लेकिन जो है ना कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। गरीब आदमी पिस रहा है। आप क्या सोचा है, किसको आजमाना है? अब तो अल्लाह ही अल्लाह है बस। वो तो पहले अल्लाह था, अल्लाह तो कायम है, कायम दायम रहेगा, और हम सबका यकीन है। हुक्मरान जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनका क्या करना है? हुक्मरानों को तो अल्लाह ताला को जवाब देना होगा कि जो भूखा सो रहा है शाम को, जिसको रोटी नहीं मिल रही है 2 टाइम की, समझ गए हो आप, परेशान है, जो सुबह को जाता काम पे शाम को वो फारिग आता है। वो तो हम सब जवाब दे हैं ना, वो भी जवाब दे, हम भी जवाब दे, आप भी जवाब दे। वोट जो हमारे पास एक वोट की ताकत है, वोट का इस्तेमाल अब क्या करना है? वोट का इस्तेमाल देख के करेंगे सर, इलेक्शन आएंगे तो। हाँ आजमा लिया, सबको आजमा लिया हम लोगों ने। सोच समझ के करेंगे इंशाल्लाह, देखभाल करेंगे। जी हाँ, उसका करेंगे जो बात सुनेगा, बस जो आवाम की सुनेगा, जो बेचारा ताजी कमाने वाला है भूखा सुबह से शाम तक, उसकी। या फिर बिरादरी के कहने पे देंगे? नहीं सर, हम अपना देखेंगे, हमारी कौम का, कबीले का, ये नहीं देखेंगे इंशाल्लाह। अपने पेट को, आवाम को देखेंगे, हमारे आवाम को जिसने खुशहाल रखा हुआ है। ऐसे ही वोट देना चाहिए, या फिर अपनी बिरादरी, अपने मोहल्ले का, अपने गली का? होता ऐसा ही है, लेकिन मोहल्ले बिरादरी भी आ जाती है बीच में ही। हर आम मिलते भाई है, कोई ना कोई आगे वो आके कह देगा तेरी। हाँ इसी तरह ही होता है, यही चक्कर चलता है। जब मौका जब आता है टाइम बदल जाता है। हालात ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही गरीब ने ऐसे मर जाना। ऐसा ही खत्म। सबको आजमा चुके हम। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। जवानी देखी है मुस्लिम लीग को, इनको देखा है, पीपल्स पार्टी को देखा है, सिर्फ झूठे नारे लगाते हुए आए, आवाम को गुड़ कहते रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दिया। जो खास इनके खास होते हैं उनको देते हैं, आम आदमी होते हैं। जी हाँ, आम आदमी को कुछ नहीं मिला सर। आप नौजवान हैं, आप क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं कहते, हम इमरान खान हमारे लिए ठीक है, जो भी आता है वो कहता है वो चोर है, वो चोर है। अब ये बात तो सबसे तो इमरान खान कहते हैं। हाँ कि वो चोर है, वो चोर है। हाँ जी, पहले इमरान खान कहता था, अब ये कह रहे हैं इमरान खान चोर है। हालांकि इमरान खान ने क्या महंगाई की है, वो कहते हैं ये अभी तोशा खानम के अलावा। तोशा खानम, हाँ वो एक घड़ी को लेके फिर रहे हैं, बस एक घड़ी है बस बाकी तो। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी। हम जरा जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में है इस वक्त, वो क्या करने जा रही है। क्या फिर लॉन्ग मार्च, क्या फिर धरनों की बात की जाएगी, एहतजाज की बात की जाएगी, सारी सूरत पे बात होगी। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आवाम से बात की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, IMF के साथ मुज़ाकरात जारी है, उसके साथ साथ
हुकूमत ने अब इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का फ़ैसला किया और अब ये कहा है कि इससे आम ताजिर मुतासर नहीं होगा, बल्कि इस हवाले से कोशिश की जाएगी कि जो इसमें लोग हैं उन पर टैक्स आयद किया जाएगा। इस कितना असर होगा मार्केट पर, और इसके साथ साथ आज इस तरह हमने देखा कि पूरे मुल्क भर में जो हुकूमत ने एनर्जी बचाओ पॉलिसी अपनाई है उस पर भी अमल दरामद जारी है। लोग महंगाई से भी परेशान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल में क्या करने जा रही है? नून लीग और हुक्मरान इत्तेहाद इसका ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ को ठहराता है और तहरीक इंसाफ इसका ज़िम्मेदार हुक्मरान इत्तेहाद को ठहराता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, साबिक डिवीज़नल सदर है मुल्तान के एजाज हुसैन जंजू। हम उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। जंजू साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, महंगाई का एक लेबल आप पे था, आपकी जमात पे था कि आप लोग जब से इक़्तिदार में आए महंगाई में इजाफा किया। अब हुक्मरान इत्तेहाद जो इस वक्त का है वो ये इल्ज़ाम आयद करता है कि वो बारूदी सुरंगें आपकी जमात ने बिछाई जिसका सामना आवाम को है। क्या समझते हैं ये जो बयानिया है, क्या आवाम इसको कबूल कर रही है या आ वाला बयानिया चल रहा है इस वक्त? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़ी साहब, आपके सामने इस वक्त जो हालात गुजर रहे हैं और जिस तरह हमें यू टर्न खान कहते थे खान साहब को, और जिस तरह यू टर्न इन्होंने लिए, आते हुए तनख्वाहें बढ़ाई, फिर तनख्वाहें वापस लीं, फिर मराद देने की कोशिश की, फिर मराद वापस लीं। इसी तरह इन्होंने कहा जी हम गरीब पे कोई हम मज़ीद इससे सस्ता करेंगे फ्यूल। उन्होंने आके उस तरह महंगा किया। फिर कहा जी IMF के साथ मुआहदे थे, आज तक वो मुआहदा दिखा नहीं सके आपको। अब वो कहते हैं हमारा फ्यूल्स के साथ IMF के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डिफ़ॉल्ट कर जाता इसलिए हमने फ्यूल प्राइस में इजाफा किया। वही अर्ज़ कर रहा हूँ। जब मुख्तलिफ ममालिक में गए, लोगों ने देखा कि इन पे FIR हैं, डिफ़ॉल्टर हैं, ये अदालतों के मतलूब हैं, तो इनको किसी ने कर्जा नहीं दिया। 200 ममालिक को नाराज़ आप लोगों ने किया, वो आज बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें तो वो कर्जा दे रहे थे, अब भी वो कह रहे हैं जब हमारे पास कर्जा उन्होंने दिया भी था, हमने वापस भी किया, उनके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे थे, इज़्ज़त एहतराम का एक रिश्ता था, बेहतरीन रिश्ता था। तो ये तो जहाँ भी गए, जिससे सबसे ज़्यादा क्लेम करते थे सऊदी अरब का, उन्होंने उल्टा अपने पैसे वापस मांग ले। चाइना से कुछ मिला नहीं। तुर्की का कह रहे थे, नवाज शरीफ उनकी बेटी के निकाह का गवाह था, उन्होंने पैसे वापस मांग लिए, कुछ दिया नहीं। उनको यही पता चंद दिन की हुकूमत है और ये अवाम की इसके साथ कोई पजीराई नहीं है। दिन की हुकूमत तो अगले कह रही है कि हम 10 साल मुश्तरका इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब और दीगर जो इत्तेहादी जमातें उनके हैं वो इलेक्शन में आती हैं, कल्ली PTI कैसे मुकाबला करेगी? देखिए न्याज़ी साहब, अवाम समझ चुकी है ये वो डाकू और चोर हैं जिस तरह मुल्क को लूटा है। ये NRO लेने आए थे, ना कि महंगाई ख़त्म करने आए थे। आपके सामने जिस तरह इन्होंने नैब खुद बनाई थी, जब नैब के उस शिकंजे में फंसे एक दूसरे को ब्लैकमेल करने के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे केसेस बनाए थे, कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के केसेस बनाए थे। खान पहले दिन से कह रहा था ये एक सिक्के के दो रुख हैं, लोग मानने के लिए नहीं तैयार। आज सब कुछ साबित हो गया कि सब के सब इकट्ठे हैं और सिर्फ ये अवाम को लूटने के चक्कर में NRO लेने के आए थे। वो रिलीफ तो आपके दौर इक़्तिदार में भी नहीं मिला। जो घी 200 वाला था वो 400 प्लस पे पहुंचा, जो पेट्रोल 75 या 100 रुपये वाला था वो 150 पे पहुंचा। ये भी तो हकायक है ना। ऐसी नहीं है। पूरी दुनिया में जब महंगाई हुई तो अब ये खुद मान रहे हैं कि पूरी दुनिया की महंगाई थी। खान साहब ने हमें बिल्कुल माइंस बिछाए थे, हमें ख़राब करने के लिए हमें रिलीफ दिया था लोगों को। ये तो खुद मान रहे हैं कि दुनिया में पेट्रोल महंगा था, पाकिस्तान सस्ता दे रहा था। ये तो अवाम को रिलीफ दे रहा था। और जो टैक्सेस इकट्ठे कर रहे थे, उसकी मद में टैक्सेस इकट्ठे कर रहे थे, वो इससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठे कर रहे थे जिस मद में उन्होंने वो जो रिलीफ दे रहे थे उसमें से वो सब्सिडी पैसे दे रहे थे। लेकिन साहब की पोजीशन क्या है? असम्बलियों में मौजूद नहीं है, इलेक्शन पे बात करने को तैयार नहीं है, इलेक्शन नए जल्द इंतखाबात पे हुकूमत अभी बात करने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ क्या सड़कों पर रहेगी? और सड़कों पर रहेगी तो कोई बात सुनेगा भी सही उसकी? देखिए, आपका काम होता है कि आप एक अजान देते रहें। आप 5 टाइम की अजान देते हैं, क्या आपके सामने पूरा मोहल्ला नमाज़ पढ़ने जाता है? आप आवाज़ देते रहें, हक़ की बात कहते रहें। जो शख्स आएगा साथ मिलेगा। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो आपको तहरीक इंसाफ का साथ देना पड़ेगा। सियासी जमात कहती है, नून लीग भी ये कहती थी कि पाकिस्तान को बचाना है तो मियाँ साहब को वापस लाना होगा। ले आए ना जी, ले आए ना वापस। अभी तो आना, उनकी अपनी हुकूमत है सूबे में, कौमी में, क्यों नहीं आ रहे? अब ये बताएं ना जी। एक कोई हॉस्पिटल तो वो बना नहीं सकते। उन्होंने खौफ जो है वो भी है। आप कह रहे थे कि आवाम खान साहब के टाइम में तंग थी, अब खान साहब का टाइम याद आ रहा है लोगों को। अब वो जिस तरह उन्होंने रिलीफ दिया था, नौजवान कामयाब नौजवान प्रोग्राम दिया था, एहसास प्रोग्राम दिया था, हेल्थ कार्ड दिया था, इसके अलावा भी आपके आसान लोन दिए थे घर बनाने के लिए, अब वो कहाँ हैं? अब वो आपके लिए शेल्टर बनाए थे, शेल्टर होम बनाए। आप लोगों का इंटरव्यू करते थे और आप ये कहते थे कि हल्के में जाना, लोगों के पास जाना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हैं। अब 2 महीने आप लोग अपोजिशन में, 2-3 महीनों से
अब कैसा रिस्पॉन्स है? मैं समझता हूँ कि वो एक ये आकर जो लोगों के एक जहन में था कि शायद आके ये बहुत कुछ करेंगे, बड़ा कामयाब वज़ीर आला था, बहुत कुछ तब्दीली लाएगा, उसने 2 महीने में अपना बता दिया कि वो बिल्कुल जिस तरह वो बिल्कुल हमें भी फ़कीर बना रहा, ख़ुद तो फ़कीर है ही हैं, हमें भी कौम को फ़कीर बनाना चाहते, लोग उनकी बयानी को समझ गए हैं। अब में आवाम के लिए हर हद तक जाएंगे, खिदमत कर रहे हैं ना माशाल्लाह। मतलब 120 रुपये लीटर डीजल चढ़ा दिया है, 200 सवा 200 रुपये लीटर उन्होंने आयल खाने का आयल चढ़ा दिया है। आपके पूरे 4 साल दौर में 44 रुपये बढ़े हैं, 2-2 3-3 रुपये करके बढ़े, तो इन्होंने 60 और 60 120 रुपये एक ही हफ्ते में 90 रुपये एक हफ्ते में चढ़ा दिए इन्होंने। तो वो अब लोगों को पता नहीं चल रहा, लोग समझ रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनआरओ लेने हैं, अपने नैब के केसेस ख़त्म कराने आए थे। इलेक्शन फिल वक्त तो अभी नज़र नहीं आ रहे, अभी तो इलेक्शन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन को आप मानते नहीं हैं। तो अगर मज़ीद ये हुकूमत रहती है और हुकूमत का ये कहने का हमें साल दिया जाए, तो क्या समझते हैं अगर ये महंगाई पर काबू पा लेते हैं, 2 ममालिक हाथ पकड़ा देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या होगा? देखें, ये पहले भी हर चीज़ में सब्सिडी ली है, कोई बड़ी कंपनी आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। वही फेस है ना, वही चेहरे हैं। हमजा शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो सारी डीलिंग हमजा शहबाज करते थे। जिस तरह आपके सामने हुकूमत बनी है, हमजा शहबाज की आपके सामने है। ऐसे मामला हैं वो तो सियासी सियासतदानों को हल करने चाहिए ना, हम क्यों दावा देते हैं बार? तो फेल हो गए सारे, वही लोग बैठे हैं जो एनआरओ लेने वाले हैं, सब के सब ECL से अपने नाम निकालने वाले, खुद ही फंसे हुए हैं, खुद ही नाम निकालने वाले हैं। FIA आपको ख़त्म कर रहे हैं, उसकी फाइलें आप चोरी कर रहे हैं। हमारे जो सियासी रहनुमा है वो लाजमी बात है, हम सब के वोटों से मुंसलिक होती है। इस वक्त अगर हम एक ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो उसका मार्का भी सजा हुआ है। जनूबी पंजाब में ज़्यादा अरकान थे आपकी जमात के जो कि इन्होंने अपनी पार्टी चेंज की, तो वो अब इलेक्शन भी होने जा रहा है, तो क्या सूरत हाल देखते हैं आप? लोग कहते हैं कि बयानिया हमारा पब्लिक के दिल में जा रहा है, तो क्या पब्लिक वोट देने के लिए भी निकलेगी? देखें, पब्लिक अगर इमरान खान साहब या PTI कराची में थोड़ी सी उसने तवज्जो नहीं दी या उसमें हिस्सा नहीं लिया तो 8% पे आपकी वोटिंग चली गई है। आप इसकी वोटिंग का परसेंटेज देख लीजिएगा पंजाब में, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मशीनरी जो है, जो शामू साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपकी पूरी मशीनरी जो है वो पूरे तरीके से जिस तरह पहले मैनेज करते क्या होगा, क्या हो रहा है? जिस तरह आप समझ लें कि इलेक्शन सेल होंगे, इंतज़ामिया होगी, वोट डलने होंगे, रोकना किसका तो कह रही है कि अभी तक हमने विजिट तक नहीं किया, अभी हमें ऐसी बात नहीं, सब कुछ विजिट हो रहा है, सब कुछ वीडियोस बन रही हैं, जा रही हैं, सब कुछ डील हो रहा है, देख रहे हैं सब कुछ। ये सब इंतज़ामिया पहले भी करती थी, अब भी करेगी इंतज़ामिया। क्या 10 कम में भी एक इलेक्शन हुआ था कि अभी से आप लोग घबरा गए हैं? अभी तो इलेक्शन में 1 महीना है कम से कम, या 20-25 दिन तो है। हम नहीं घबराए, हम घबराते तो हम शायद ये इलेक्शन लड़ते भी ना। हम घबराए नहीं हैं, हम आवाम के पास जाएंगे और जा रहे हैं। जो आवाम की रिस्पांस मिल रहा है वो भी हमें पता है। अगर वोट नहीं मिलते तो फिर आपके सामने होगा, अगर रिस्पांस PTI को है और वोट निकलते हैं उनके बॉक्से से तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पंचर वाला नारा तो नहीं लगेगा? पंचर वाला तो देखिए, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन को ख़त्म किया तो इसका मतलब है कि आपके पास, आप उसको फ्रॉड करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आप अपने वोट घर के चेक करें। अगर आपका वोट अपने घर में है तो आपकी ख़वातीन का वोट इतने दूर दराज इलाके में डाल दिया गया। मुझे सैकड़ों लोगों की कॉलें आई हैं कि हमारे वोट घरों में नहीं है। जो अरकान आज़ाद मुंतखब हुए, जो अरकान अपने एक वोट बैंक की बुनियाद पर मुंतखब हुए, अगर वो दोबारा से जीत जाते हैं तो उसमें धांधली कहाँ होगी? 1-2 बता दें जो आज़ाद जीते थे, बता दें मुझे। 217 कैसे आज़ाद जीते थे? PTI के थे, वो PTI में शामिल थे और उन्होंने फिर लोगों को यही कहा था ऊपर वाला वोट शाह साहब को दे दें, नीचे वाला वोट हमें दे दें। तो आप कैसे कह सकते हैं वोट उनका था? उनका नहीं था, PTI का वोट था। उनका अपना वोट नहीं था अपना वोट। कुछ लोग होते हैं, हर किसी का अपना वोट होता है। उसने लोगों को उम्रे कराए हैं, लोगों को अस्पताल बना के दिए। ये इस हवाले से किए हैं उन्होंने कि हमें वोट मिले। नीयत ये नहीं थी कि मुझे अल्लाह की तरफ से सवाब मिले। जो अल्लाह की तरफ से सवाब वाला काम होता है वो ईदी साहब करते रहे, जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया। अल्लाह मियां नीयत का हाल जानता है। कैसे जा रही है? कंपनी ठीक जा रही, बड़ी सख्त लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरे ख्याल में जो महंगाई जितनी बढ़ती जा रही है, ये हमारे वोट बढ़ते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अब इंजॉय कर रही है। अब खान साहब कहते हैं कि अब धरने की या लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी, वक्त आएगा तो दूंगा। देंगे जी, बिल्कुल देंगे। इस इलेक्शन से निकल जाएं। ये इलेक्शन बड़े हैं, हमारे जो 20 सीटें हैं इसमें हमने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। 17 जुलाई तक कुछ नहीं करना। 17 जुलाई तक मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, मैं तो उसको अपना कोर कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो एज ए कारकुन काम करता हूँ। जो मेरे यहाँ तक बात पहुँचती है, रिपोर्ट पहुँचती है, यही है। अभी इलेक्शन में हम मसरूफ़ हैं और खान साहब ने खुद कंपेन भी करनी है, हर हल्के में जाना भी है। मुल्तान में भी उन्होंने आना है, तो इस 14 तारीख को आना है मुल्तान में भी खान साहब ने। मरियम नवाज भी आ रही है मुकाबले। 15 को मरियम भी आ रही हैं, कोई हर्ज नहीं। 8 या 15 को दो हैं, मुझे 15 का पता चला है।
15 को आ रही है। इसमें क्या समझते हैं आप, मेन लीडरशिप मुल्तान में होगी? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कर रही है, वहाँ से गिलानी साहबान भी कंपेन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कंपेन कर रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि बयानिया किसका चलेगा? जो कर रहे हैं वो पार्टी की मोहब्बत नहीं, ये अपनी शख्सियत के तजाद जो है ना, शख्सियत में आपस में जो टच है ना, टचिंग है, वो कर रहे हैं। ये कोई पार्टी के हवाले से, क्योंकि वो नून लीग का कैंडिडेट है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शाह महमूद साहब का और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो पर्सनैलिटी क्लैश है, मोहब्बत है, वो उस पर लड़ाई हो रही है। पार्टी की कोई मोहब्बत नहीं इसमें। लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, अवाम काफ़ी परेशान है, अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की भी कॉल दी, क्या समझते हैं ये अगर सूरत हाल चलती रहती है तो आने वाले दिन अवाम के लिए कितने मुश्किल हो जाएंगे? देखिए न्याय साहब, मेरे ख्याल में अब जो बिजली के बिल आएंगे और जो 10% अभी सुपर टैक्स अपने शोबाज शरीफ साहब ने लगाया है, तो इससे जो अभी आपकी जो आपकी मार्केट क्रैश हो गई है, बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। और अभी जो रेट बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बंद होगी, अपना बिजली के बिल आएंगे, इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग इनको खाने के दौड़ेंगे, इनको तो घर जाने के रास्ते नहीं मिलेंगे। इन्होंने ECL से इसलिए नाम निकलवाए ताकि भागने के रास्ते मिलें, ये भाग जाएंगे, खड़े नहीं होंगे ये पाकिस्तान में। देखिए साहब आवाम के साथ होगी। खान साहब खड़े हैं, खान साहब कहाँ गए? आपके सामने जो उन पे बात हो रही थी KP के में बैठे, KP वो तो आ गए, वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं, अब हर हल्के में जाके जलसा भी करेंगे। हर हल्के में जाके जलसा भी करेंगे। ये सूरत हाल आपने जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस सवाल से लाएहमल है वो यही है कि जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से महंगाई का जो सिलसिला जारी है, जो चीज़ें हर चीज़ में महंगी की जा रही हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि इस पर अवाम सरापा एहतजाज भी है, अवाम परेशानी का शिकार है कि ये अगर सूरत हाल रही तो यकीनन अवाम के लिए मसाइल में इजाफा होगा। अब देखना ये है कि इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके इत्तेहादी जो हुक्मरान जमात है वो इस वजह से क्या लाहेअमल इख्तियार करती है। ताहाल अवाम की रिलीफ के लिए हुकूमत कोई ऐलान नहीं कर सकी। आज के प्रोग्राम से उन्हें मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।